नमस्ते। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आप सभी को मेरी तरफ से दिल से मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से गुड विशेस। आज की जो रीडिंग है ना, उसमें हम फटाफट से देख लेंगे, फटाफट से चेक कर लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके और उनके बीच में क्या चल रहा है। आप जो भी सवाल अपने अंदर लेके आए हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर देना, ठीक है। मन में मत रखना, रिलीज़ इट कमेंट सेक्शन में। आप ये मानिए कि अगर आप जर्नलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप ये मानो कि अगर आप एफर्मेशंस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये चीज़ मन में रखनी है कि मेरे कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने दिल की बात को बोल सकते हो, मेरे पास आकर अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। मेरे पास आकर आपको हिचकिचाहट या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो भी मन में आएगा, जो भी मुझे लगेगा कि एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं, आपको ज़रूर बताऊंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। टेक एवरीथिंग एज अ मैसेज, ठीक है। जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। एंजल्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैंने पढ़े थे जहाँ आपका रियूनियन हुआ है, जहाँ मेरे बताए अनुसार, रीडिंग के अनुसार आपका मिलन भी हुआ है, उनकी तरफ से मैसेज भी आया है। तो काफ़ी मैसेजेस है। कंग्रेचुलेशन सभी को जिसने मुझे आकर कमेंट सेक्शन में बताया है। तो आप भी अपनी बात को, अपने सिचुएशन को शेयर कर सकते हैं। पहला कार्ड, द सन की एनर्जी। पहला ही कार्ड आ गया है, द सन की एनर्जी, ठीक है। दूसरा कार्ड आना चाह रहा है, 5 ऑफ कप्स, सन की एनर्जी। फिर आ गया हमारे सामने 5 ऑफ कप्स। उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। Knight of coins, Two of coins, Ten of swords, Three of coins, ठीक है। आज आपको कलर के भी मैसेजेस मैं ज़रूर दूंगी। कुछ मैसेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और मैं आपकी मन की जो दशा है वो भी समझ पा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पता है दुखी क्यों हो? बिकॉज यू आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, ठीक है। यू आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल दिस पर्सन एज वेल। इस रिलेशनशिप में मैं आपको ज़्यादातर देख रही हूँ कि आप शिकायत बहुत कर रहे हो, और शिकायत यहाँ पे, शिकायतों की वजह से गिले शिकवे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप शिकायत इसलिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके मन में चल रहा है, काफ़ी सारी बातें आपके मन में चल रही है। इस पर्सन को आपने बहुत कोशिश की है अपनी बात को समझाने की, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपने बहुत कोशिश की है कि अगर ये आपकी एनर्जी से अलाइन करते हैं, ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं मैच करते हैं, तो पूरी की पूरी संभावना है यहाँ पे कि आप और आपके पर्सन इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ करके इस रिलेशनशिप को चला लेते, कुछ ना कुछ करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेते।
ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन सुधर जाते ना, मतलब मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में एक जो परफेक्ट पार्टनर के लिए एक चेकलिस्ट है ना, और वो कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं है कि घुमाने ले जाए, बॉयफ्रेंड हो, फैंसी डेट्स हो, नहीं। अब आप एक इस एज में आ गए हो, आप एक इस एनर्जी में आ गए हो जहाँ आपको चाहिए एक इंसान जो आपके परिवार की रिस्पेक्ट करे, आपकी स्ट्रगल्स को समझे, ऐसा ना समझे कि ये तो कर लेगी या तो ये तो कर लेगा, ये तो बहुत लकी है, या तो ये कि ये तो हर बार कर लेता है तो कर लेगी, इसने तो पहले भी किया है। ऐसी चीज़ क्या होता है, ये मैसेज देती है सामने वाले को कि इसके लिए तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसके लिए तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का ना आपको बहुत बुरा भी लगता है कि क्यों लोग अज्यूम करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप कोई भी चीज़ को ओवरकम इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप खुद को समय देते हो, आप बहुत पढ़ते हो सकता है यूट्यूब से आपने बहुत कुछ सीखा है, वीडियोस देख के मैनिफेस्टेशन हो गया, टैरो हो गया, यूनिवर्स हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बहुत ज़्यादा सीखा है, आपने हार्डवर्क सीखा है, आपने डिसिप्लिन सीखा है, कभी कभी तो रिश्तों को लेकर भी आपने अपना आंसर ढूंढने की कोशिश की है। आप ये नहीं चाहते कि आपको कोई बायस्ड आंसर दे दे और आप उसको लेकर खुश हो जाओ, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ना इस बात को भी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सेम प्लेन पे हो ही नहीं, ठीक है, सेम प्लेन पे हो ही नहीं। इस समय आपके पर्सन ने पूरी तरीके से कट ऑफ कर रखा है आपसे, और बातचीत यहाँ पे बंद कर रखी है इस पर्सन ने खुद से, और ऐसा लगता है कि इनका दिमाग अभी पूरी तरीके से ढीठ हो रखा है, ठीक है। मैं एक सच बात बताती हूँ, ये जो पर्सन है ना अभी बहुत भूल भुलैया में है, बहुत मतलब लॉस्ट हो चुके हैं, ये अपने पाथ से उतर चुके हैं, दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। मैं आपको बता रही हूँ ये राइट ट्रैक पे नहीं है, ये किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं, ऐसी किसी चीज़ के लालच में फंस चुके हैं जहाँ या तो इनको अपना ही सिर्फ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर इनको लगता है कि अब आपके इमोशनल बैगेज को ये नहीं झेल सकते। इनको ऐसा लगता है कि आप जो कंप्लेन कर रहे हो बार बार, ठीक है, आप जो भी चीज़ बोल रहे हो बार बार, आप जो भी चीज़ इनको बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बार बार ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ को अब हैंडल नहीं करना चाहते। इस इंसान को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, और इनको लग रहा है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, वो भी तो झुक सकता है सामने से। तो इस वजह से ये पर्सन आपको चुप भी नहीं कराने आ रहा है, छोड़ रखा है इन्होंने आपको। झूठ बोल रही हूँ तो बता देना, अगर कोई रीडिंग गलत निकले तो बता देना। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उसको आप पसंद नहीं करते, जिस इंसान के पीछे भी ये भाग रहा है उसको ये आप पसंद नहीं करते, पर जानते हुए भी उसका साथ ये पर्सन दे रहे हैं, जानते हुए भी उस चीज़ को ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ जानते हुए भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रियलिटी को, ठीक है। अब देखा जाए तो आपके पर्सन के मन में खोट तो यहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि अभी रिलेशनशिप पे फोकस ना करके दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको अपने दिल की बात बता भी नहीं रहे हैं, मतलब टोटली कोल्ड टूवर्ड्स यू। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल आपकी तरफ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि टोटली कोल्ड, मतलब कुछ नहीं बताना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जैसे कि इनकी तरफ से एफर्ट्स बंद हो गए हों। कमेंट सेक्शन में लिखो नो एक्शन अगर ये बात सच है। तो बहुत कोल्ड एनर्जी लग रही है, हो सकता है इनकी तरफ से स्कॉर्पियन एनर्जी भी हो,
2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी अगर आप देखोगे, ये पर्सन चाहते हैं जो भी कोई इनके पास आए ना, अगर इनकी हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है, तो ये ठीक है, पर उसके बाद जहाँ पे रिजेक्शन इन्होंने फेस किया तो इनका ईगो एक स्विच ऑन हो जाता है। तो जैसे ही ईगो स्विच ऑन हो जाता है ना, फिर दे आर लाइक, उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, इनको चाहिए होता है कि इनकी ईगो को कोई फीड कर दे, ठीक है। मतलब जैसा वो आपको अभी चाहते, अगर आप आके सामने से गिड़गिड़ाओ या फिर उनके पास जाके पड़ जाओ तो वो आपको अपना लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ही स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग सा बिहेवियर है, कभी कुछ। इस समय भी ऐसा लग रहा है कि आज के दिन अगर ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, क्योंकि देखो जाने से पहले ये पर्सन रुक कर सोच रहा है, कुछ स्पेशल दिन हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, या तो ऐसा लग रहा है कि आज के दिन इनका बहुत डाउन हो सकता है, ठीक है। पीठ पीछे इस इंसान को इंतज़ार है, अगर मैं द सन की एनर्जी भी बताऊं, ठीक है। अगर आप देखो, जाने की बात कही ना, कहीं ट्रैवलिंग की बात कही, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब दिस पर्सन इज सो रेडी, इनका प्लान बन चुका है कहीं जाने के लिए, इनका सब कुछ तय हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। ओ माय गुडनेस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। किसने ये येलो कलर का फ्लावर गिरते हुए देखा? कमेंट सेक्शन में आप जितनी बार हो सके लिखिए दिस इज़ अ ब्लेसिंग। कमेंट सेक्शन में जितनी बार हो सके लिखिए दिस इज़ द ब्लेसिंग, ठीक है। सभी के सभी जितनी बार लिखेंगे ब्लेसिंग, जितनी बार भी लिखेंगे उतनी बार आप इस ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं जाने के लिए रेडी है, और ये सूरज को कहीं ना कहीं, सूरज की किरणों से ये रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। ये पता नहीं अचानक से आपको टेलीपैथिकली चाहते हैं कि मुझे कॉल करो, मुझे तुम मेरे पास आओ, मुझे ये दिखाओ कि तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा दुखी हो, मुझे ये दिखाओ कि मतलब इनके बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, तब तो ये आपको सामने से बता देंगे मेरे साथ चलो। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, लेकिन आपको ये सामने से मैसेज नहीं कर रहा है। ये ज़िद है और कुछ नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये देखो सूरज की एनर्जी येलो, और ये येलो कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। इनका खुद का डिस्टेंस, इनकी खुद की चुप्पी इनको मार रही है, अंदर से खा रही है। अगर आप इनकी फीलिंग्स के बारे में जानते हो तो ये भी जानते होगे कि इस पर्सन को तकलीफ़ भी बहुत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक। अपने ही पीठ पर, जैसे कहते नहीं, अपने ही पैर पर ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसी वजह से डिले है। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ठीक है, 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, कन्फर्म हो चुका है। आपकी एब्सेंस इनको सता रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, किसी गलत चीज़ में जा रहे हैं। एक सेलिब्रेशन है, लेकिन ये पर्सन उम्मीद कर रहा है कि आप वहाँ आ जाओगे, ये पर्सन उम्मीद कर रहा है कि आप इनको कांटेक्ट कर लोगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी है, जिन लोगों के भी साथ है, ये बार बार वहाँ पे पलट के देख रहे हैं, जैसे कि इनकी नज़रें आपको ढूंढ रहे हो। जैसे हो सकता है कि हर साल कहीं आप जाते हो, आपका रूटीन हो वहाँ जाना, लेकिन इस साल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको अचानक से मिल जाओगे, ठीक है, अचानक से मिल जाओगे और अचानक से आप दोनों टकरा जाओगे। यह पर्सन शायद कहीं पे जाके इंतज़ार कर रहा है आपका, आपकी राह तक रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के ये इंसान नहीं देख रहा है। वेरी सैड, मतलब रोमांस है यहाँ पे, ठीक है, लव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, देखो सामने सामने मैं बोल रही हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी बहुत सीरियस हो, और ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप और वो एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, आप और वो एक दूसरे का रास्ता देख रहे हो। लेकिन आपकी तरफ से मैं पेशेंस देख रही हूँ, आपकी तरफ से ये है कि इतने जब तक वो नहीं आते, आप अपने अंदर हीलिंग चालू कर रहे हो। आप चीज़ों को, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हर दिन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस जो है वो आप खुद लेना चाहते हो। हर दिन आप कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में जितनी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं वो भी आप खुद करना चाहते हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत
बहुत छटपटा के, बहुत गुस्से में आपके पास आएंगे। ये आपसे जब कांटेक्ट करने वाले हैं ना जो अचानक से, तो आप अपने फ़ोन पे ध्यान रखना, क्योंकि आज के दिन स्पॉट ऑन 200% चार्ज है कि ये पर्सन कहीं से भी आपके पास आ जाए और अपने इमोशंस को ना बताए, लेकिन आकर खड़े हो जाए। आपको ये लगेगा कि इतने दिन बाद आकर भी ये पर्सन कैसे मुझ पे गुस्सा निकाल रहा है। एक्चुअल में इनको लग रहा है कि इनकी हार हो जाएगी अगर ये सामने से आएंगे आपके पास, ठीक है। अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हार को कहीं ना कहीं छुपाते ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं। और आकर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, लेकिन एकदम से आप मिलते हुए, यूनियन होता हुआ, आमने सामने आपको किस्मत लाते हुए देख रही है। एक सेलिब्रेशन में भी आपके अंदर एक डर या फिर एग्जाइटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को दिल में रख रहे हो, लेकिन यू आर चूजिंग टू वॉक ऑन योर ओन पाथ, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के वजह से अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाह रहे, ठीक है। रीडिंग आपके लिए है। कुछ नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 7 है, 2 है, 10 है, आज तारीख भी वही है, 3 है और 5 है, ठीक है। दे वॉन्ट टू पोर लव, लेकिन वो अपनी ईगो को अभी सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हरे कृष्णा।